नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी नंबर 2। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे जी ने। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन ने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? आई जेंक्स ने। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? यौन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोर अवस्था के बाद। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? किशोर अवस्था की। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? जॉन डेवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई? जीन पियाजे ने बालक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई। नंबर 1, संवेगी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 18 वर्ष तक। दोस्तों, हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अवस्थाएं हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई जीन पियाजे द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसका है? निरंतरता का सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानना चाहिए: धैर्य और दृढ़ता का। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, लगभग 100 शब्द का। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? आश्चर्य। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है 4 से 7 वर्ष। बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा: विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ
अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ संयोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बाल अपराध बनने के क्या क्या कारण हैं? नंबर 1 आनुवांशिकता, नंबर 2 व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, शारीरिक दोष जैसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं, नंबर 4 घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगत के कारण दादा दादी का अधिक लाड प्यार, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, माता पिता का तलाक आदि। बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? नंबर 1 मनोवैज्ञानिक विधि, नंबर 2 समाजशास्त्रीय विधि, नंबर 3 वैधानिक विधि। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे नंबर 1 कक्षा में देर से आना, नंबर 2 स्कूल से भाग जाना, नंबर 3 कक्षा में अधिक बातें करना, नंबर 4 अधिक क्रियाशीलता होना, नंबर 5 गृह कार्य करके न लाना, नंबर 6 कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न देना। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे आगे बिठाए। नंबर 2 शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व बताए हैं, वे कौन से हैं? नंबर 1 लोचशीलता का सिद्धांत, नंबर 2 मौलिकता, नंबर 3 अपसारीशीलता, नंबर 4 केंद्र विमुख। वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं जो निम्न हैं: नंबर 1 मौलिकता, नंबर 2 अनुकूलता, नंबर 3 विचारात्मक, नंबर 4 विचारों का साहचर्य, नंबर 5 लोथशील और विविध। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? नंबर 1 मौलिकता, नंबर 2 नवीनता, नंबर 3 लोचशीलता, नंबर 4 विस्तारण करने की क्षमता, नंबर 5 विभिन्नता। सृजनशील बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1 सृजनशील बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं।
सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा होती है। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था? अरस्तु ने। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? उत्तर, पहली घर एवं परिवार। दूसरी पाठशाला खेल का मैदान। तीसरी पाठशाला विद्यालय होती है। दोस्तों, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ वीडियो है। परीक्षा के लिए आप ध्यान से इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।